हाँ, आप लोग के समक्ष में भारत के बारे में कुछ रोचक जानकारी लेकर आया हूँ कि भारत इतना गरीब क्यों है। तो चलिए थोड़ी सी हम इतिहास भारत के बारे में जान लेते हैं कि क्या ये खानदानीय गरीब है कि आगे चलकर गरीब हुआ है। तो देखिए, आप लोग एक दो बात सुने होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो आखिर कभी आप लोग ऐसा कारण कभी पता किए हैं कि सोने की चिड़िया भारत को क्यों कही जाती थी? सोने की चिड़िया भारत को क्यों कही जाती थी? तो दिल थाम को सुनिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी क्योंकि भारत के पास में इतनी अच्छी क्वालिटी की लोहा मिल गया था। जैसा मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मीनार, कुतुब में जो मीनार है आपका, कि वो 2500 वर्ष तक पहले का बनाया गया है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो सोच सकते कितनी अच्छी क्वालिटी के लोहा मिला था भारतीय भूमि के अंदर से। ये मैं किसका आंसर बता रहा हूँ आप लोगों के समक्ष? तो ये मैं बता रहा हूँ कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहलाया। तो चलिए, तो वो उसी से व्यापार कर विदेशों से सोना इकट्ठा किए हुए थे, और सोना इतना इकट्ठा किए हुए थे भारत के अंदर में कि सूरत में आप लोग नाम सुने होंगे या अनंत जगह इतना सोना हो गया था कि बोरिया बोरिया कर रखा जाता था सोना। पर ये भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, और सारे देश को शिक्षा देने वाला यही आपका भारत था, जो कि आज देख सकते हैं कि इतना ये गंदा भारत हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर भारत में कहाँ कमियां रह गई? तो चलिए, सारे कमियों को मैं दोहराने का काम करता हूँ, एक दो और आप लोग इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। ध्यान से समझिएगा कि भारत के पास में, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भारत के पास में इतनी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, मौसम है, और खास बात ये बताते हैं कि यहाँ पे जो सूरज भगवान होते हैं वो हमेशा उगते हैं। समझ सकते हैं? यहाँ पर बहुत देखिए, प्रकृति को सुंदरता देखी जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। पेड़ पौधों के बारे में बात की जाए, फसल के बारे में बात की जाए, बहुत ही यहाँ पर फसल आपके मिल जाएंगे। हाँ, एक और खास बात आपको बता देता हूँ भारत के अंदर, कि विदेश की कहीं का भी नॉलेज लेकर आ जाइए, 2 से 3 फसलें वहां पर उनकी मिट्टी से उगाई जाती, कोनों में तो वह भी नहीं आपकी उगाई जाती है, तभी भी वो डेवलप है। आज देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं जापान के बारे में, कि जापान में आप लोग इतिहास में या सर्च करके देखिए आप कि वहां पर कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जी हाँ, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वो क्या किया, प्राकृतिक संसाधन नहीं होने की भी वजह से वो टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप किया, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप किया कि उसके बदले टेक्नोलॉजी वो देता है। और समझिए कि जो प्राकृतिक संसाधन जो होता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी हो गया, अयस्क हो गया, प्लस में आपका खाने वाले पदार्थ हो गए, जितना हो गए वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन भारत के पास में तो सब कुछ है। भारत के पास में तो क्या है बाबू, सब कुछ है, लेकिन ये भारत अमीर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कारण हम लोग अब जानते हैं ध्यान से। तो ध्यान पूर्वक बाबू सुनिए कि पहिल का जो कारण है भारत को पिछड़ेपन हो जाने की वजह, वो है आपका शिक्षा व्यवस्था। कौन सा है बाबू भारत को पीछे हो जाने का पहले का कारण? है शिक्षा व्यवस्था। यानी यहाँ की ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि सिर्फ सूखा शिक्षा व्यवस्था है। सूखा का मतलब समझ सकते हैं कि सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़ा दी जाती है कि बाबू A+B का होल स्क्वायर का सूत्र होता है A² + 2B। समझ सकते हैं, 2AB+B²। बताइए, उस फॉर्मूला को लेकर मैं इस गांव में जाऊं और कहूं कि मुझको मैथ की फॉर्मूला याद है, A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2B, AB+B² होता है, मुझको रहने के लिए घर दे दीजिए, या यूं समझिए कि मुझे बिल्डिंग दे दीजिए। क्या कोई दे पाएगा? तो ऐसे कुछ दे नहीं पाएंगे। तो आपके लिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें शिक्षा व्यवस्था में कमियां क्या हो गया, आपको बता दो। शिक्षा व्यवस्था में ये कमियां हो गया हम लोगों के पास में कि सारे के सारे खाली सूखा उपदेश दिया जाता है, कोई प्रैक्टिकल दिया नहीं जाता। ये हमारा क्या हो गया, पहला बेरोजगारी के कारण हो गया, अरे उसमें गरीबी के कारण हो गया। दूसरा का ये हो गया ना कि हम लोग चाइना पर विश्वास कर लिया, विश्वास करने में धोखा दे दिया। तो दूसरा का हो गया। तीसरा का ये हो गया कि हम लोग ना कटोरा लेकर, समझ सकते हैं कि अनदर देशों में भीख मांगने लगे, मतलब कर्जा लेने लगे। और उसका शेड्यूल आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि देखिए, ये ऐसा शेड्यूल है, जबकि एक समय था भारत के पास में बाबू, याद रखिएगा, भारत इतना अमीर था, इतना अमीर था कि $1 की कीमत 1 रुपया था। याद रखिएगा, 1947
तक के टाइम तक था, समझ सकते, $1 1 रुपया के बराबर था। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कर्जा ले लेकर कितना कर दिए हैं, 84.95 रुपीज। यानी कहने के मतलब, अब देखिए इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूं और इसका कंसेप्ट में समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब बस एक बात में इसका कंसेप्ट में बता देता हूं आप लोग को कि ये पिछड़ेपन का कारण मैंने बता दिया। दूसरा का कि ये क्या कर लिया लोग ना, मान भारत के लोग कर्जा ले लिया, कर्जा। अब ध्यान दीजिए यही कर्जा इसको क्या कर दिया, डुबा दिया भारत को। पहले का तो शिक्षा व्यवस्था, दूसरा का कौन सा, कर्जा, और तीसरा का भी आप लोग को बताते हैं, तीसरा का यहाँ के लोग। अब कैसे देखिएगा ध्यान से, देख बाबू यहाँ के भारत में कीमत क्या होगा इसके मतलब मैं समझाता हूँ कि ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, याद रखिए 84 रुपया, 108 रुपया, यहाँ पर 275, जैसे जैसे हमारा ये पैसा बढ़ेगा, याद रखिएगा हम लोग का कीमत उतना ही कम होगा, कीमत उतना ही कम। अब पूछेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, फिर कहिएगा बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन ये कीमत बढ़ रहा है, लेकिन ये मुद्रा आपका बढ़ रहा है पर हम लोग का कीमत क्यों घट रहा है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे कि एक मैंने बिस्कुट लिया $3 का, यानी अमेरिका में, समझे, $3 का जो बिस्कुट है, अगर वही भारत में आता है, ध्यान दीजिएगा कहाँ आता है, भारत में, जानते हैं इसको आप लोग 85 रुपीज मान लीजिए, तो 3 से गुना कर दीजिए तो 5 3 15 और 8 3 के क्या होगा, 24 1 25 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा समझिए। यानी ये कितने रुपीज में मिलेंगे, तो 200 कितना रुपीज, तो याद रखिएगा 55 रुपीज। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी भाव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए रुपये की गिरावट के मतलब कि महंगाई में कौन कौन क्या करना है जी, बढ़ोतरी। जैसे देखिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक और एग्जांपल आप लोगों को क्या देते हैं, समक्ष गौर करिएगा। एक और है, जैसे कुवैत को ले लेते हैं, ध्यान दीजिए किसको ले लेते हैं, कुवैत। अगर कुवैत में 1 दिनार में, मतलब यूं समझिए कि 2 दिनार में कोई भी चीज मिलता है, दिनार कीमत है कोई चीज हो जो मिलता है, एक बिस्कुट मान लेते मिलता है, वही दिनार के बिस्कुट अगर भारत में आ जाए, कहाँ आ जाए बाबू, भारत में आ जाए, तो देखिए कितना रुपया हो जाएगा, 275 दिया है ना, 275, 250, 250, 500, 500, 550, लगभग कितने रुपीज में मिल जाएंगे जी बाबू, तो 550 रुपीज में। तो आप बताइए 2 दिनार कहाँ कहाँ 550 रुपीज। तो क्या महंगाई बाबू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जैसे जैसे भारत कर्जा लेता है वैसे वैसे देश के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाती है। अब देखिए इसका अब वजह का खाली सरकार को मैं ही दूं, नहीं, यहाँ पे देखिए एक ये आर्मी का 4 साल का वैकेंसी आया हुआ था जिसको अग्निवीर कहते हैं। अब उसमें भी सरकार ने कर्जा लिया। अब क्यों लिया मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ का ट्रेन फूक दिए थे, लेकिन ये अच्छा व्यवस्था नहीं था। लेकिन देखिए कुछ बच्चे में भी गलती है, पूरे ट्रेन फूक दिए थे। अब सरकार उसी से ज्यादा मुनाफा कमाती है, तो उसको फिर रिपेयर करने के लिए फिर अमेरिका से कहा कि ये तो कर्जा लिए, अलग अलग देशों से कर्जा लिया ताकि रिपेयर किया जाता, फिर रिपेयर किया जाएगा, मतलब कि महंगाई बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी आ जा रही है। तो आपको समझ में 2 कारण समझ में आ गया। अब देखिए अब ये सरकार अगर चाहे कि इस जो कीमत है आपका बाबू, कौन सा है जी आपका कीमत, जैसे कि इतना 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 कीमत है, अगर वो चाहे कि हम पैसा ज्यादा छाप दो, ध्यान से समझिएगा, वो क्या का चाहे जी, तो पैसा ज्यादा छाप दूं और ज्यादा छापने के बाद इनकी कीमत जो हो जाए मैं दे दूं उसको, मतलब कर्जा लौटा दूं, तो क्या मेरा पैसा $1 के बराबर हो जाएगा। आप लोग के भी दिमाग में होगा क्वेश्चन, है कि नहीं, कि इन्हीं के ना पास में है सब छापने का। तो देखिए जैसे छापने का पैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए पैसा छापने के किसके पास में थी है, सारे सरकारों के पास में अपना अपना मशीन होता है, जो कि अपना अपना क्या करते हैं, पैसा छापते हैं। तो इतना ना कहा है ना छाप दे ताकि वो सारे देशों की कर्जा चुका दे। अब देखिए अब इस प्रश्न का मैं उत्तर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से देता हूँ, बड़ा समझिएगा जरा। देखिए पैसा एक्चुअल में उतना ही छपाता है जितना संसाधन देश के अंदर होता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पैसा उतना ही छपाता है जितना उस देश में संसाधन होता है। अगर हम संसाधन कम है और पैसा छापने वाले मशीन से हम ज्यादा पैसा छाप देते तो देखिए होगा क्या,
जैसा कि आप मार्केट कहीं जाइएगा, कहाँ जाइएगा जी बाबू, मार्केट, तो उसमें क्या होगा ना कि उत्पादन आपका कम रहेगा, उत्पादन क्या रहेगा, कम। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि मार्केट है, उत्पादन आपका कम है और पैसा ज्यादा है, तो वही आलू जो कि अभी मिल रहा था 10 रुपीज, और वहां पे मिलेगा 10,000। तो सोच सकते हैं, कहा बाल्टी भर भर के पैसा ले जाइए और एक झोरा सामान लेकर आइए। तो ऐसी गलतियां कब होगा, जब संसाधन कम होगा और ज्यादा पैसा छाप देंगे, तब ऐसी सरकारें कोई की है। बहुत पहले की पैसा दुनिया के सबको 2-2 करोड़ खाता में डाल दिए, अब पता चला बाद में कि 3 करोड़ का तो बिस्कुट हो गया है। तो यूं समझिए कोई कीमत नहीं रहा था, फिर सरकार यूं समझिए कि संसाधन को संशोधन कराई, मतलब कि सर्वे कराई, और जितना संसाधन हुआ उन्हीं के अकॉर्डिंग न्यू करेक्ट मैंने करेक्शन निकाल कर उसको मेंटेनेंस किया। तो समझ सकते हैं यहाँ तक कई प्रकार की दिक्कत होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने 2 कारण बता दिए आप लोग, एगो शिक्षा के कारण और एगो कौन सा कारण चाहिए आपको बता दिए, यस कौन सा, तो ये पढ़ाई जो होता था वो सूखा उपदेश हो जाता था, समझे। और दूसरा का कारण आप लोग को बताए ये कि यूं समझे कि कर्जा ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से क्या होने लगा, गरीब में लगा, समझ गए। और तीसरा का ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ की जो अंग्रेजियत है, मतलब कि इंग्लिश है, जब तक ले छूटेगा नहीं तब तक ले डेवलप का नहीं। समझ सकते, देख सकते कितना कूड़ा करकट है, समझ सकते। अगर यहाँ पर कंपनी वंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बैठे तो इस चीज़ को रिफाइन करे, मतलब साइकिलिंग करे, तो समझ सकते हैं कि न्यू भी हम लोग यहाँ को बना सकते हैं और शहर को भी अच्छे से अच्छे डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर भी आप लोगों को समक्ष दिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।